मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र सम्यक ये है। समंत भद्राचार्य स्वामी को भस्म व्याधि रोग हो गया था, तो वे कैसे थे? पापी, महापापी क्या थे? 40 किलो रोटी खाते थे, 40 किलो। क्या? मन भर भोजन माने 40 किलो, माने इतना चढ़ता था सब साफ। तो ये तो एक रोग है भैया। रोग के कारण कोई को धर्मात्मा मानना और कोई को पापी मानना, ये कोई बात नहीं है। इसलिए उपचरित सद्भुत व्यवहार न है। हालांकि देगी रोग की चर्चा अलग से करेंगे अपना, अभी देगी रोग की चर्चा नहीं समझना इसमें तो संयोग से मैंने संयोग को छोड़ा और मैंने संयोग को ग्रहण किया, ये उपचरित। अगला पॉइंट है पर से लाभ हानि मानना, ये उपचरित है। पंडित जी आपके प्रवचनों से बड़ा लाभ हो रहा है, पूरा देश जाग रहा है, पूरा विश्व जाग रहा है, और आप तो पंडित जी फूल के कुप्पा मत होना, क्योंकि वो उपचार से कह रहा है। उपचरित बोलो, असद्भुत व्यवहार नहीं से कह रहे हैं वो। हमें ऐसा लगता है कि मैं मसीहा हो गया, मसीहा समझते हैं, मैं बहुत बड़ा हो गया भैया, आजकल तो मेरा रुतबा देखो आप। नहीं, आपको मालूम नहीं है मेरे बारे में, मेरी वो सीडी और ऑडियो फला, अरे साहब क्या बताएं, मैं विश्वव्यापी हो गया विश्वव्यापी हो गया, मिथ्या दर्शन हो गया। ये तो उपचार से कहा था कि आपका बड़ा प्रभाव है, आपका बड़ा नाम है, आपकी बड़ी ख्याति है, और आपके प्रवचन से बड़ा लाभ होता है। लाभ होता है, उपचरित है। मैंने उपचरित को इस तरह से समझना, जैसे हमने प्रवचन में लगाया और त्याग आदि में लगाया, ऐसे ही आप घर परिवार में लगाना। आप भैया भारत के नंबर 1 सेठ हैं, नंबर 1 उद्योगपति, मेरा साहब टॉप 10 में नाम है, टॉप 10 में है। ध्यान रखना, टॉप 10 धनी उद्योगपति अर्थात टॉप 10 नरकगामी, ऐसा नहीं हो जाए। क्या? परिग्रह नरक का कारण है ना, परिग्रह नरक का कारण है ना। ध्यान रखना भैया। अरे रे रे, तुम्हारी बड़ी ख्याति हुई, अरे साहब अमेरिका का बुश भी हमारी याद करता है कि उद्योगपति हैं एक छिंदवाड़ा में। चक्कर में नहीं पड़ना, जगत की नजरों में चढ़ने की कोशिश ही नहीं करना। हम 3 लोग के नाथ की नजरों में हों, ये हमारा सौभाग्य है, और पापियों की नजरों में चढ़ करके बहुत बड़े विख्यात हो गए, विख्यात नहीं, उसमें कोई दम नहीं है। ये उसको क्रेज कहते हैं, क्रेज, अंग्रेजी में क्रेज। आजकल क्रिकेट का क्रेज है। क्या तुम यदि वास्तव में सचिन तेंदुलकर जैसे सफल हो जाओ तो, अरे साहब पंडित जी आप दुआएं होंगी तो हो ही जाएगा, आपका आशीर्वाद होगा तो। मैंने बच्चों को ये क्रिकेट, भाई जब सचिन बन जाए भगवान कसम अरे कुछ नहीं होगा, क्या होगा? ये हमने क्रेज खड़ी की है। मैं एक बात पूछता हूं, भारत में क्रिकेट का क्रेज है, हॉकी का क्यों नहीं हुआ? और हॉकी का है उतना फुटबॉल का क्यों नहीं है? और फुटबॉल का भी जितना है और गेमों का क्यों नहीं हुआ? ये सब आपको पता नहीं है। अभी ये अंतर्राष्ट्रीय कितना बड़ा षड्यंत्र है, ये आपको खबर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों की आपको खबर नहीं। मैं इसका व्याख्यान नहीं करना चाहता, बस इशारा कर दिया आपको। बस ये क्यों क्रिकेट कराना चाहते हैं? खुद परेशान है खिलाड़ी, बेचारों को बीवी बच्चों के पास रहने तक की फुर्सत नहीं मिलती। 3-3 4-4 महीने फिर चले गए फिर और फिर खेल खेल के जो हड्डियां गल रही हैं, नष्ट हो रही हैं।
जरा में मांसपेशी खिंच गई, अपनी तो खिंचती नहीं, उनकी जन कैसे खिंच जाती, इतनी व्यायाम करती, इतनी मेहनत करती कि जे अति भारारोपण है शरीर के ऊपर। तो सब ये क्यों कर रहे हैं कि पैसे में अंधे होकर हो। पैसा क्यों? कि पैसे से लाभ होता है, पैसे से लाभ है। 3,500 करोड़ रुपया का स्टाम्प घोटाला, सब बिकते चले जा रहे हैं नीचे से ऊपर तक। कोई को क्यों? पैसे से लाभ है, पैसे से। ये दिमाग में पैसे से लाभ है, नीचे से ऊपर तक किसी को खबर नहीं। सब भगवान की पूजा करते हैं और एक भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह की और भगवान की पूजा नहीं करते। लेकिन बस हे भगवान कृष्ण जी खुश रहना, मेरा स्टैम्प घोटाला में मेरे को 5,000 करोड़ का फायदा हुआ है, वो सुरक्षित रहे बस। मैंने भगवान को भी इन्होंने अपने चोरी के पैसे का पहरेदार बना लिया। पहरेदार में कौन को नियुक्त किया? भगवान आप सर्वशक्तिमान हो। आप बस ये ध्यान रखना। अरे क्या चिंतन है। मैंने पैसे से लाभ माना। वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की अभी चर्चा नहीं करना चाहेंगे हम, बेफिजूल की बातें लंबी चौड़ी हैं। विज्ञापन से जो कमाई होती है और जो विदेशी माल भारत में बिकता है सबसे ज्यादा, वो इसके पीछे का षड्यंत्र है। तुम्हारी जानो हमें मतलब नहीं, हमारा तो माल बिकना चाहिए। जितने ज्यादा लोग सुनेंगे उतना हमारा विज्ञापन होगा, उतना हमारा माल बिकेगा। तुम खेलो बस। विदेशों का, अमेरिका वगैरह का ऐसा षड्यंत्र है। बेरोजगारी अमेरिका में भी बहुत है, इंग्लैंड में भी बहुत है, और वे लोग चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पब्लिक चीन और भारत में है, तो हमारा माल, हमारे इंजीनियर, हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सब भारत में खपाए जाएं। तो कैसे खपाए जाएं? उपाय क्या है उसका? उसका ये उपाय है कि जिस खेल को हम लोकप्रिय करेंगे, खिलाड़ियों को ज्यादा ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करेंगे, मीडिया बनाएंगे, उससे हमारा क्रेज बनेगा। अब क्रेज बन गया, अब सारा विश्व, अब मुझे बताने की जरूरत, पूरी बात अब बता दी, इतनी सी और बताई दूं थोड़ी सी। सारा विश्व ये चाहता है कि भारत का नवयुवक नपुंसक हो जाए। भाई प्रोडक्टिव नहीं हो, प्रोडक्टिव, जिसको अपन कॉमर्स में प्रोडक्टिव लेबर कहते हैं ना, आपकी प्रोडक्टिव एनर्जी नहीं हो जाए, उत्पादकता नहीं बढ़ जाए। उत्पादकता बढ़ गई तो हमारा माल कौन खरीदेगा? आपकी प्रोडक्टिविटी 8 घंटे सोने में चली जाती है, 8 घंटे टीवी देखने में चली जाती है, 16 घंटे तो यही चले गए, बाकी टाइम में और बस खटपट हुई हो छुट्टी। भी चाहते हैं आप बेरोजगार रहें, भी बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत के लोगों में 100% शिक्षा हो, बिल्कुल नहीं चाह रहे, बिल्कुल षड्यंत्र है अंदर अंदर के। लेकिन हम सारे एजुकेटेड लोग, सारी मीडिया, सारे हमारे मंत्रियों से लेकर नीचे तक सबको खबर है, लेकिन सबको अपना अपना प्रॉफिट दिख रहा है, लाभ। कौन सा लाभ दिख रहा है? पर से लाभ। पर से लाभ माने पैसे से लाभ। देश का कुछ भी हो, हमारा तो फायदा हो गया, छुट्टी हुई। ये हर व्यक्ति की ये सोच है। जब तक औपचारिक सद्भुत व्यवहार नए को नहीं समझेंगे तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। अब मैं यहां आ गया। एक चर्चा अक्सर आया करती है और आपको भी पूछा जाता होगा कि विश्व का कल्याण जैन धर्म से कैसे हो सकता है ना? बोलो भैया, अहिंसा से विश्व का उद्धार हो सकता है। बताइए जैन दर्शन में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिससे सारे विश्व का कल्याण हो सकता है? तो मैं कहता हूं ज्यादा मत पढ़ो, केवल औपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं पढ़ लो बस। केवल औपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं समझ में आ जाए तो मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी, सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। किसी का शोषण नहीं होगा, किसी को कष्ट नहीं होगा, किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। आगे ना समझ में आया? पर से लाभ और हानि की कल्पना यदि छूट गई, इससे बड़ा काम और क्या होगा? पैसे के लिए अंधे होकर आज कितने पाप हो रहे हैं, वो सब इसमें घटा लेना। क्यों? पर से लाभ माना ना, पैसे से लाभ माना, अब और लगा लेना। अब घटाने के लिए तो लंबी चौड़ी लिस्ट है इधर। स्त्री से लाभ माना, पुरुष से लाभ माना, बच्चों से लाभ माना, ख्याति से लाभ माना, दुनियादारी से लाभ माना, ये सब लिस्ट इसमें बना लेना। लेकिन पर में लाभ कहना और हानि कहना ये औपचारिक है, परमार्थ में वहां कोई लाभ हानि नहीं है। ठीक, अब इसकी चर्चा अभी और करेंगे, आगे आगे चलिए। किस शब्द का मीनिंग हुआ जी सुमित? कौन शब्द का मीनिंग हुआ जी? है पर से लाभ नहीं, औपचारिक।
औपचारिक शब्द का मीनिंग इतना हुआ, इतना भाव भाषण किया अपन ने औपचारिक शब्द में से। अब असद्भूत पे आइए। असद्भूत किसको कहते हैं? पहले हमारी ओर देखो आप। असद्भूत को एकदम सरल एंगल से समझा दें हम, फिर शास्त्रीय भाषा में समझाएंगे आपको। बहुत सरल है। अ माने नहीं, अ माने नहीं, सत माने सत्ता में, और भूत माने होना। भूत माने पदार्थ होता है। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का नहीं होना असद्भूत। बिल्कुल सीधी सादी भाषा। जैसे शक्कर में नमक असद्भूत, ठीक है, शक्कर में नमक असद्भूत। पानी में गिलास संयोग है ना, संयोग माने है ही नहीं। एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ का नहीं होना, ये असद्भूत। बहुत सरल भाषा है। सोने में चांदी असद्भूत, आत्मा में शरीर, ठीक है, कर्म में आत्मा असद्भूत, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। अ माने नहीं, सत माने सत्ता, भूत माने पदार्थ या होना, दोनों अर्थ में ले लो। माने एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का नहीं होना, एक क्या कहलाएगा? असद्भूत। याद रह जाएगा, असद्भूत याद रह जाएगा। जरा एक बार फिर से बोलो जरा। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का ना होना असद्भूत। असद्भूत माने सत्ता नहीं है, असत, असत, सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं होना। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, ये असद्भूत। बराबर, याद रह जाएगा। अभिषेक आगे देखो, अब पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का, अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोप, आरोप, असत्य आरोप, स्वप्न में मिष्ठान्न भोग जैसा। अरे साहब आज तो बहुत मजा आया। क्या मजा आया? आज रात में हम सोए, क्या रात भर रसगुल्ले खाए, मिठाइयां खाए, क्या करें, यहां आनंद आया। सच में ऐसा लगता है 20 साल पहले जब मुझे स्वप्न में पिक्चर के दृश्य आते थे ना, पिक्चर देखने चले गए जैसे टॉकीज, तो हम सुबह उठ के कहते थे 5 रुपए बचे आज। क्या आनंद आया है। क्या रेलगाड़ी की यात्रा करते हैं तो टिकट लेना पड़ता है कहीं रेल में, स्वप्न में क्या मजा आता है। हवाई जहाज में उड़ने का जिसको आता होगा उसका तो 25,000 बचते होंगे कम से कम। क्या जो हवाई जहाज में बैठकर अमेरिका जाता होगा उसका 1 लाख रुपए की बचत तो हो जाती कम से कम। अरे रे, जैसे स्वप्न में भोग ये असद्भूत है। स्वप्न में लड्डुआ रसगुल्ला क्या है, और फिर भी तुम कहते हो कि मैंने खाया खाया खाया, मजा आया मजा आया मजा आया। ये दृष्टांत को ऐसे ही कोई कहता है मैंने पैसे से सुख पाया, वो ऐसा है कि तूने असद्भूत में से सुख पाया। मैंने मुंह में तो लड्डू गया ही नहीं, स्वप्न में मुंह में लड्डू गया, असद्भूत रहा ने। मुंह में लड्डू स्वप्न में नहीं गया, और फिर भी तुम कहते हो कि मैंने चख के आनंद लिया, स्वप्नवत। ऐसे ही जो व्यक्ति ये कहता है मैंने पर पदार्थ में से सुख लिया, स्त्री से सुख लिया, बच्चों से सुख लिया, पैसे से सुख लिया। साहब जब हम इंस्ट्रूमेंट कलर के कपड़े पहनते हैं पंचकल्याणक में तो बड़ा मजा आता है। कल रात्रि की बात है, बाद में चर्चा का विषय भी है। हाँ कपड़े तो नहीं दिख रहे हैं, बर्तन तो गए हैं, गहने तो ऐसे हैं, वो तो देख देख के जलती है, वो तो बस उसको तो ऐसे ही है। ये भगवान, तुमने प्रवचन सुने तत्व चर्चा करी कि ये चर्चा करी है? नहीं। लोग एक आलीशान महल बना लिया, हमारे महल में मकान बना लिया, मकान ही महल है समझ लो बस। तो ऊपर चढ़ के जब पूरा फिनिशिंग हो जाता है, फिनिशिंग पर कितनी हाय टूटना के बाद तो फिनिशिंग होती है उसकी 10-5 साल 2-4 साल में, और फिर वो छत पे जाके खड़े होकर के निश्चिंत भाव से फिर देखता है क्यों भैया। अब मैं जब नीचे नीचे जो मकान है, छोटे छोटे मकान, कोई खड़ा, और भैया जय जिनेंद्र, बोलो भैया कैसा है मकान, ठीक है भैया। अब उसने यदि भाव नहीं दिया तो इसका भाव खराब हो जाता है। दुखी हो रहा, जबरदस्ती दुखी हो रहा, जबरदस्ती। फिर यदि अखबार पढ़ने लगा, इसकी बातों में ध्यान नहीं दिया, ठीक है ठीक है। आजकल तो एक से एक बढ़ के मकान है, तो कितनी तकलीफ होती है इसको। वो सुनना तो ये चाहता कि ये कहें सेठ जी आपने कमाल कर दिया, 5 साल में आपने कमाल कर दिया।
सही में, अरे वो तो भैया हमने क्या करा भैया, देखो अपन तो सब जाननहार, तू जाननहार है, हाँ भैया नाश्ता कर लो, आ जाओ, बुला लेगा और उसे, और फिर बताएगा कि देखो ये लेटरिन की। अब ये वहां गए थे अब अहमदाबाद, लोग बिल्कुल गुजराती में एक थोड़ी सी कमी और है, उनको उधर उनकी भाषा में क्या बोलते हैं वो, पगला करना, पगला करना, पगला करना समझते, पागल करना नहीं, पगला करना, पगला माने चरण, पगला माने होते चरण। माने वहां एक ऐसी पद्धति है कि कोई विद्वान आए तो श्वेतांबर हो कि दिगंबर हो, मतलब जो दिगंबर हो गए, मूल दिगंबर तो बचे नहीं, जहां की मैं बात कर रहा हूं, तो वे एक बात मंदिर में आएंगे, पंडित साहब आप हमारे घर पधारो। क्यों, काय के लिए? नहीं बस आपके चरण पड़ जाए बस, और क्या हो जाएगा इसमें, चरण में से क्या हो जाएगा? इतना बड़ा ड्रामा मैं तो वहां कह दिया, राजकोट में भी कह दिया, तो मैं नहीं छोड़ता, जो सही बात है, क्या पगला हो जाए भैया, बस पैर पड़ जाए। और फिर पैर पड़ जाए में ये भी समस्या इतना ही नहीं कि केवल घर आ जाओ, आप घर आकर के आप उनके किचन को भी देखने जाओ, बाथरूम देखने भी जाओ, बेडिंग रूम में भी जाओ, फिर बताएंगे पंडित जी बचिए, क्या देखना भैया, थोड़े में ही समझना बस है। मैंने ये जीव कितना, एक मकान बना लिया तो सबको दिखाना पड़े, एक एक चीज देखो, एक एक, ये पत्थर हम वहां से लाए थे, जन कहां से लाए थे, और ये वहां से लाए थे, चक्कर में नहीं पड़ना भैया, एक समय भी बहुत होता है, एक समय नहीं खोना, एक समय नहीं खोना। जैसे हमने इसमें कहा ऐसे मंदिर में लगा लेना, ऐसे स्वाध्याय में लगा लेना। कितने लोग स्वाध्याय कम करते हैं, लेकिन विद्वान आए तो स्वाध्याय की लाइब्रेरी जरूर दिखाएंगे, पंडित जी ये देखिए 800 ग्रंथ हैं, 500 हैं, 400 हैं, 300 हैं, कितने पढ़े, एक साहब 10 भगवान की कृपा से समय मिल जाए तो पढ़ेंगे भी सही। खैर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन हम अपनी क्रेज, इमेज, शोक, दुख की कल्पना कहां कर रहे हैं, असद्भुत। शास्त्र पढ़ने से मुझे, अभी यहां तो सूक्ष्म बात भी करनी थोड़ी बैराग की, शास्त्र पढ़ने से मुझे लाभ होता है, ये असद्भुत में से लाभ माना आपने है। दक्षिण में ये समस्या बहुत है, वहां घर घर में हस्तलिखित ग्रंथ हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी, घर घर में, लेकिन वे स्वयं पढ़ नहीं सकते, पढ़ते नहीं हैं, और आप मांगो तो देते नहीं, क्योंकि उनकी एकमात्र मान्यता है कि हमारे घर में यदि ताड़पत्र ग्रंथ होगा तो हम संपन्न रहेंगे, ये उनकी मान्यता है, हम संपन्न रहेंगे। इसलिए उनके घर में बाकायदा ताड़पत्र हैं, और हर साल उन्हें धूप दिखाएंगे, और एक तेल होता है वो तेल लगाते हैं, उसमें नीलगिरी का तेल उसमें लगाएंगे, बिल्कुल एक एक पन्ना उठा के लगाएंगे, बिल्कुल टुकड़ा भी होगा ना इतना सा तो उसे लगाएंगे, क्योंकि एक कल्पना है, पढ़ने को नहीं देंगे, आप पढ़ने मांग लो, शोध करने के लिए मांगो तो नहीं देंगे, लेकिन एक कल्पना है कि हमारे घर में ये रहेंगे। अरे भले आदमी, असद्भुत में से सुख कैसे होगा? यदि कोई प्रवचन, अभी व्यक्तिवाद की बात आई थी, व्यक्तिवादी हो जाते हैं लोग, लेकिन व्यक्तिवादी होने में तो वो असद्भुत है ना। नहीं साहब आप बने रहो तो आपके प्रवचन से मुझे बड़ा लाभ होगा, समाज को बड़ा लाभ होगा, लेकिन ठीक है ये उपचरित है, औपचारिक है ये बात, लेकिन मेरे प्रवचनों में से किसी को लाभ होगा ऐसा मानना ये मिथ्यात्व है, कठिन बात है। अब चाहे गुरुदेव श्री हो, और चाहे महावीर भगवान हो, और चाहे सीमंदर भगवान का समोसरण हो, जो पर में से लाभ मानेगा वो मिथ्याचारित है, मिथ्या दर्शन है, मानेगा ना। इसे सब नहीं आए मंदिर, जिस दिन तुम मंदिर नहीं आओगे उस दिन घर में भी लाभ नहीं दिखाई देगा, तो घर में भी नहीं जाना, मंदिर नहीं आना ना तो घर में भी नहीं जाना, व्यापार में भी नहीं जाना, और दोस्तों में भी नहीं जाना। क्यों? वो भी तो असद्भुत है ना, मित्रों में से आनंद कैसे आएगा? मैं तो कहता हूं, मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं जो ये कहे कि पंडित जी मैं आज से मंदिर नहीं आऊंगा, क्योंकि उसमें से लाभ तो होता ही नहीं। शाबाश, मंदिर चूंकि असद्भुत है हमारे आत्मा में, असद्भुत है माने मंदिर हमारी आत्मा में नहीं है, इसलिए मंदिर से हमें लाभ नहीं हो सकता। जिसको ये बात समझ में आ जाए, मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं, क्योंकि जैसे ही वो अकड़ के कहेगा कि आज से मैं मंदिर नहीं आऊंगा, शाबाश धन्यवाद। क्यों? कि जब तुझे ये असद्भुत समझ में आ गया,
तो घर भी तो असद्भुत है, छोड़ो। और कपड़ा भी तो असद्भुत है। दिगंबर मुनि दशा इसलिए आएगी, कपड़ा में से सुख नहीं, कपड़ा से रक्षा नहीं, कपड़ा से ठंड की भी रक्षा नहीं, गर्मी की भी रक्षा नहीं, इसलिए कपड़ा असद्भुत है। ऐसा जानकर दिगंबर मुनिराज कपड़ा भी छोड़ देते हैं। लोग पूछते हैं साहब कपड़ा खींचतान के छोड़ते हैं? खींचतान के नहीं छोड़ते मुनिराज। दिगंबर मुनिराजों की दीक्षा खींचतान के नहीं होती, लेकिन असद्भुत में से सुख दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे ग्रहण का और त्याग का विकल्प खत्म हुआ। ग्रहण त्याग का विकल्प खत्म हुआ। लो साहब दिगंबर मुनि दशा भी सिद्ध हो गई औपचारिक असद्भुत व्यवहार में। कितना माल है, गजब। जिसको अपन सबसे स्थूल कहते हैं, अनीस सबसे ज्यादा स्थूल कहते हैं, वो ही सबसे ज्यादा। इसीलिए जिनवाणी में 99% कथन इसका है। देख लेना, ढूंढते जाना, आप समझ आया? अरे जैसे असद्भुत में से आनंद बुद्धि घर व्यापार में नहीं छूटी हो, प्रवृत्ति की बात है, मान्यता तो छोड़नी है, ऐसे ही तब तक पंच परमेष्टि के चरणार बिंद में रहने का भाव आता है ज्ञानियों को, असद्भुत होने पर भी। लेकिन असद्भुत में से सुख होगा ये नहीं मानते। मिथ्या कैसे दूर हुआ? कल्पना करो, कल्पना ध्यान से सुनो। जी क्या नाम तुम्हारा? हम सुमित। तुम्हें भूख लगी, तुम घर आए, मम्मी भोजन की भूख लगी, आज तो रसगुल्ला खिलाओ, खीर खिलाओ। एक काम करो बेटा, सो जाओ। कौन बनाए, कौन मेहनत करे, कहां से लाएं? क्या ठीक है ना वर्धमान? कहां से अटपेरा दूध लाएंगे, कहां से सब सामान लाएंगे, फिर घी लाएंगे, सब आफत है। जितने पंच कल्याणक में आए 16 लाख वाले, सबको कह दो आप तो सो जाओ भोजन के टाइम। क्या कि भोजन के टाइम सो जाओ। अब आप देखो स्वप्न में कि पंच कल्याणक में बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बना है, बिल्कुल प्योर अटपेरा घी का, अपन खा रहे हैं। नहीं सुमित, स्वप्न में रसगुल्ला की खुशबू आती कि नहीं आती है? आती है। देखना अभी तुमने खाए नहीं होंगे, असल में स्वाद नहीं आता रसगुल्ला खाएंगे तो। क्या कह तुमने खाए कभी सुनी स्वप्न में? मैंने तो खाए। क्या बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रूबरू, मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष अपन चख रहे हैं, सुगंध आ रही है, वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन जैसे असद्भुत में कल्पना है, स्वप्न में आनंद मानने जैसी कल्पना है। ऐसा व्यक्ति जब जब भूखा होए और सोकर रसगुल्ले देखेगा तो भूखा मरेगा जी। फिर से बोल रहा हूं दृष्टांत। वर्धमान आज तुम घर जाओ, आज का ऐसा ही होता रहे कि जब भूख लगे तो कहां सो जाओ, जब भूख लगे सो जाओ, बस। मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जैसे असद्भुत में से आनंद की कल्पना करना मरण है, ऐसे औपचारिक असद्भुत व्यवहार नए में परमार्थ खोजना आत्मा का अनादिकाल का जन्म मरण है। आत्मा की तरफ से कहो तो अनंत भाव मरण हुआ, इससे भाव मरण हुआ। किसमें सुख मानने में? औपचारिक असद्भुत में हमने शुभ अशुभ दोनों लिए, ध्यान रखना। अशुभ भी लगाया और शुभ भी लगाया। एक दुकान पर जाके ठगा सकता है औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने को परमार्थ माने तो, और एक समूह शरण में आकर के भी ठगा सकता है औपचारिक असद्भुत को परमार्थ माने तो। समूह शरण में इसलिए पहुंचा दिया कि मैं अपने तक नहीं लाया, सीधा सीधा मर गया जी। प्रवचन समझ में ही नहीं आते जी, पंडित जी सोनगढ़ी कैसे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? क्या करें? इतना समझ लो कि स्वप्न को स्वप्न समझो, असद्भुत को असद्भुत समझो। उसमें से आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, और आनंद जैसा लगेगा, लगेगा और लगेगा। अच्छा हम आपसे फिर पूछ रहे, सही से ईमानदारी बताना, क्या नाम? लोकेश नाम है? नहीं, क्या नाम है? आकीश। अच्छा तो समझ क्यों भैया? एक बार बताओ, सच्ची बताना ईमानदारी से। स्वप्न में अपन रसगुल्ला खाते तो मजा तो आता है उसमें, अरे टेस्ट आता है। अच्छा खट्टे लगते हैं, कड़वे लगते हैं? हाँ मीठे लगते हैं। देखो आता है। सुमित तुमने नहीं खाया है? मुझे जैसे स्वप्न में आनंद तो आता है, और यदि कोई कष्ट का स्वप्न आया हो भयानक, तो उसका कष्ट भी वेदती है। लेकिन ये कष्ट का वेदन कितना असद्भुत है, और ये आनंद का वेदन कितना असद्भुत है ना? जैसे कष्ट का वेदन, ध्यान से सुनना, मार्मिक बात है।
समाधि मरण के लिए बहुत उपयोगी है न। अरे कष्ट का वेदन, जैसे हमने भयानक स्वप्न देखा ऐसा वेदन है, लेकिन जागते से ही प्रसन्नता होती है, जागते से। क्यों? अरे भगवान अच्छा ही हुआ, ये स्वप्न था, यदि ये असली होती तो क्या होता, नहीं लगता है ना? ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय का स्वप्न मालूम पड़ गया है। मिथ्या दृष्टि को यही जीवन दिखाई देता है, सम्यक दृष्टि को यह स्वप्न मालूम पड़ गया है, उसे एकदम आनंद होता है। अरे रे कुछ दम नहीं है। ये शरीर आश्रित, संयोग आश्रित सुख दुख, अब संयोग आश्रित लेना इसको, संयोग आश्रित सुख दुख लाभ हानि की कल्पना ये स्वप्नवत है। और सम्यक दृष्टि इसलिए स्वप्न के पीछे नहीं दौड़ा करती। दौड़ने का मतलब समझ में आया? स्वप्न के पीछे नहीं दौड़ते, इसका मतलब कि वो शादी विवाह नहीं करते सम्यक दृष्टि, कि व्यापार धंधा नहीं करते, कि 6 खंड का राज्य नहीं करते। ये औपचारिक सद्बुद्ध है ना। सम्यक दृष्टि भी, छायक संकेती भी शादी करते देखे जाते हैं, लेकिन ये स्वप्न है और स्वप्न के पीछे नहीं दौड़ते। इसका मतलब कि उसके लिए अन्याय नहीं करते, अनीति नहीं करते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा उलझा हुआ पॉइंट है। स्वप्न के पीछे नहीं दौड़ते माने कि वे परम सुख बुद्धि मान करके जैसे बने, न्याय से बने, अन्याय से बने, कैसे भी बने, मेरा काम होना चाहिए, यह है दौड़ना। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सहज पुण्य के योग से चक्र रत्न प्रकट हुआ, सहज ही 6 खंड की विभूति आती है। लेकिन अन्याय से, अनीति से, षड्यंत्र से, ऐसा करना, वैसे करना, उसको ऐसे पटाना, उसको ऐसे, उसको बरगला देना, उधर उसकी हत्या कर देना, जो नहीं माने ऐसे, ऐसा ये नहीं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के जीवन में अन्याय अनीति नहीं होती। इसका मतलब है कि उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के पीछे, स्वप्न के पीछे दौड़ते नहीं। मिथ्या दृष्टि दौड़ता है। इसके कांड तो रोज ही छपते रहते हैं, मिथ्या दृष्टि के कांड तो रोज ही छपते हैं ना, वो आप वहां से पढ़ लेना। आया समझ में आया भैया? असद्भुत, असद्भुत का मतलब समझ में आया? एक पदार्थ में वो होता ही नहीं है। अरे रे तुम सोचते हो पैसा से मुझे सुख होगा, पहले नक्की करो सुख कैसे होगा। पैसा आत्मा में आता ही नहीं है, तो असद्भुत है ना। अब उस पैसे के पीछे अन्याय क्यों करना, पैसे में सुख क्यों ढूंढना, आशा पास क्यों करना, आशा पास महादुखदानी। देखो दिगंबर मुनिराजों को इस चिंतन के बल पर अपरिग्रह महाव्रत प्रकट होता है। अपरिग्रह प्रकट हो जाता है। देखो आपको सच बताएं, एक काम करो, अब काम तो नहीं होगा, वो कहना बेकार है, छोड़ो। नहीं बोलने से क्या फायदा है? अरे नहीं बोलो भाई, नहीं बोलने में ही सार है, आगे चलो। मैं जो कहूंगा वो होगा नहीं, इसलिए कहने से कोई फायदा नहीं। अरे नहीं होगा हम कह रहे हैं, आगे बढ़ो आप। देखो असद्भुत, असद्भुत समझ में आ गया? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का जब नहीं होना, जैसे मुंह में रसगुल्ला आया ही नहीं तो स्वाद आया कैसे? स्वप्न में रसगुल्ला मुंह में नहीं आया ना। ऐसे ही एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का प्रवेश नहीं है तो उससे लाभ हानि कैसे होगी, सुख दुख कैसा होगा? अब देखो मैं जानता हूं आज तीसरा दिन है, और जो व्यक्ति 3 दिन लगातार सुन रहे होंगे वे तो निश्चित रूप से हैरान हुए होंगे। पक्की बात। क्यों हैरान हो गए होंगे? कि एक तरफ तो कह रहे हैं पर में सुख है और एक तरफ कह रहे हैं असद्भुत है। पढ़ाया था ना पहले दिन, मैं पर का करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुख दुख को भोगता हूं, ये उपचरित। और असद्भुत उसका उल्टा 36। उपचरित कह रहा है पर मैं सुख भोगता हूं, पर का सुख भोगता हूं, पर का करता हूं, पर को जानता हूं, ये उपचरित। इसकी चर्चा 2 दिन हो गई। और असद्भुत ने आते से ही पलट के 36 का रुख कर दिया 6। ये कह रहा है कि असद्भुत, असद्भुत, असद्भुत। पॉइंट समझ में? ये खंडान्वय कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से। औपचारिक कह रहा है मैं पर में सुख भोगता हूं, तो असद्भुत ने कह दिया कि तुम भोग सकते नहीं। समझ आए? फिर से सुनो। औपचारिक ने क्या कहा था? ये मेरी स्त्री है। असद्भुत ने कहा लेकिन तुम में नहीं है। मैं 6 खंड का राज्य करता हूं, 6 खंड का राज का स्वामी हूं। अरे इसका स्वामित्व तेरे में नहीं है, असद्भुत ने ये कहा। आप नए चक्र पढ़ो तो सही, जरा प्रैक्टिकल करके पढ़ो तो मजा आया।
माने देखो दुनिया कह रही है कि ये लिखा शास्त्र में, ये लिखा शास्त्र में, ये लिखा है शास्त्र में, ये मेरी पत्नी है, तो मैं अपनी मानू कि नहीं मानू जब इसमें लिखा है तो? कि मानो कि मत मानो, यह मेरी पत्नी है, कौन से नए से कहा है? औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं। तो औपचारिक माने ये मेरी पत्नी है, ये उपचार, मेरी पत्नी है, ये उपचार, लेकिन ये तेरी नहीं है, ये तेरे में नहीं है, इससे तेरे को सुख दुख नहीं होगा, ये असद्भुत। 36 का है ना आंकड़ा, बहुत पकड़ने की बात है। समझ में आया कि नहीं आया मैं नहीं समझ पा रहा हूं, नहीं समझ में आया तो और बताऊंगा मैं, आप पूछ लेना और बता देंगे। तो फिर पंडित जी हमें इसीलिए तो समझ में नहीं आया, 3 दिन में आपने उलझा के और रख दिया बिल्कुल। आप तो सीधे सीधे कहो कि इस नए के अनुसार एक दुनियादारी स्त्री पुत्र मकान दुकान धन दौलत हमारी है कि नहीं, मंदिर हमारा है कि नहीं, देश हमारा है कि नहीं, कि है। फिर फंसाया देखो आपने, है, लेकिन तुम में नहीं है, तुम्हारा नहीं है। ये घड़ी मेरी है, ये उपचार, लेकिन मेरी नहीं है। क्या कह, क्यों नहीं है? क्योंकि ये तुम्हारे में नहीं है, आत्मा में नहीं है। तो आत्मा इसका स्वामी कैसे हो सकता है? बहुत सरल है बात। ये देश है तुम्हारा नेता तुम, तो फिर टिकट क्यों ले रहे हैं? हमारी संपत्ति है तो क्यों टिकट क्यों ले रहे हैं? हमारी संपत्ति है, और हमारी संपत्ति तो हम इसे कहीं ले जाएं, कहीं ले जाए माने बस स्टैंड तक ही काय बुलाए, अपने घर तक लाए ना भैया। उपचार से कहेंगे और असद्भुत है ये तुम समझ लेना, बहुत बहुत मार्मिक है सच में। आगे समझ आया? तो असद्भुत अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोप करना, इधर का इधर कहना। देखो अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का, जैसे जीव का प्रसिद्ध धर्म अब पुद्गल में कहना, जीव का प्रसिद्ध धर्म माने ज्ञान आदि वो पुद्गल में कहना। जैसे पुद्गल कोई, तुम कितने इंद्रिय जीव हो? 5 इंद्रिय जीव हो, तो 5 इंद्रिय जीव, तो 5 इंद्रियां तो पुद्गल हैं, और जीव का चेतन ज्ञान दर्शन आदि वो जीव का प्रसिद्ध धर्म है। लेकिन वो 5 इंद्रिय में कहना, कहते तो हैं लेकिन असद्भुत है, ये तुम समझ लेना, कहेंगे तो तुम समझ लेना। बस आगे समझ आया? ये भाव तो आगे हो समझ। अब चलो आगे चलें। औपचारिक असद्भुत अव्यवहार, देह से भिन्न, देह से, देखो असद्भुत में बहुत वैराग्य है, दृष्टि का विषय है, पकड़े कितना गजब हो। हाँ, जब भी आपको लगे कि इतने शास्त्र पढ़े हैं मैंने, झट असद्भुत ख्याल में आ जाए, ठीक है पढ़े तो क्या बड़ा, अहंकार कौन करे भैया, असद्भुत ही तो है। नहीं, बिल्कुल ऐसे असद्भुत समझना। बता भैया, एक के घर में इतनी संपत्ति है और इतने अथाह भंडार हैं भोजन के, घी के टीन के टीन रखे हैं, तेल के टीन के टीन, शक्कर के बोरे, लेकिन डॉक्टर ने, बताओ उसे पुण्य का उदय है कि नहीं उसके घर में? पहले तो ये बताओ, बोलो पुण्य का उदय है कि नहीं? जिसके घर में खाने पीने के अक्षर भंडार हो, पुण्य का उदय है कि नहीं? तेल घी शक्कर गेहूं दान, कोई चीज कमी नहीं, गैस की टंकी में किसी चीज की कमी नहीं, और स्त्री पुत्र आदि भी हैं, और सोने के सिंहासन है, पलंग है, सब हैं, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि खाना मत। बोलो ये पुण्य का उदय है कि नहीं? पुण्य का उदय है, संयोग की ओर से देखा जाए तो, उपचार से पुण्य का उदय है। अरे भैया उनके घर में तो भैया ये पुण्य का उदय, असद्भुत है। अब कोई जाकर उनसे कहे भैया तुम्हारे तो महाभाग्य, इतना खाने पीने का सामान तो किसी के घर में नहीं है, ठीक है, अब क्या अहंकार करें, क्यों कि हम तो ठीक है। ऐसे संयोग की सामग्री और पुण्य का उदय बहुत हो तो भले हो, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव तो जानता है कि मेरे में इनका सद्भुत होने से, अभाव होने से, नहीं होने से, इसका मान मैं क्या करूं, इसका अहंकार मैं क्या करूं, इसका बड़प्पन मैं क्या करूं। लो निरंकारता आ गई इसमें। आपको पता नहीं लग रहा है, मैं इनडायरेक्टली आपको
4 कसाय का अभाव, 5 पाप का अभाव है, और मिथ्यात्व का अभाव, अणुव्रत, महाव्रत, 14 गुण स्थान सब सिद्ध कर दिए, सब सिद्ध करते जा रहे हैं धीरे धीरे। कौन से नए की बात चल रही है जी? सबसे स्थूल नए। जब सबसे स्थूल नए इतना कलाकार है, तो अभी 8वें नंबर पे दूध कितना गाढ़ा होगा ये क्या मालूम? क्या अभी तो पहले नंबर का दूध इतना गरिष्ठ है नहीं? हाँ, समझ आ रहा है? समझिए। आगे चलो, अब अपन चलते हैं असद्भूत के बाद व्यवहार। व्यवहार माने देह से भिन्न द्रव्यों से संबंध जोड़ना, ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, स्वामी, एकत्व, ममत्व, ये सारे संबंध जोड़े। तो ये बात तो अपन ने ऊपर पढ़ाई थी ना ऊपर विशेषता में। यहां एक बात समझ लेना इसमें, व्यवहार नहीं का काम। देखो, जो लोग पहले से पढ़े लिखे हैं वे अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना। आप जितने दिन में हमारी कक्षा पूरी हो जाए उसके बाद खूब चर्चा करना, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं व्यवहार नहीं की यदि लंबा व्याख्यान करूंगा तो 3 घंटे लगेंगे। यहां पर व्यवहार नहीं की जितनी जरूरत है उतना मैं समझा रहा हूं। आप लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं करना मेरे से, और ना चर्चा करना, और ना हमारे श्रोताओं से करना। माने एक श्रोता दूसरे श्रोता का हैरान नहीं करना। जैसे मैंने सुना था परसों के दिन कि मैंने उपचारिता अकेला का अर्थ बताया, तो बहू बेचारी घर में पहुंची, या कोई पहुंचा घर में, आज तो बहुत मजा आया, आज तो बहुत मजा आया, सब समझ में आ गया। अब जितना सुना था उतना समझ में आया सब। माने तो सासू जी ने पूछा, नए किसे कहते हैं? अब बेचारी को नए पढ़ाया ही नहीं हमने, और तुम उससे नए पूछ रहे। तो उसने फिर अंदाज मार तीर छोड़ दिया पर्याय को। तो ऐसा नहीं करना, बड़े लोगों से इतनी हैरानी नहीं करना। बड़े लोग छोटों को प्यार करें। कक्षा ए में पहले दिन छोटा आ बनाना सिखाया है, अब आप ग्रामर लगवाओगे उससे तो बेचारा कैसे लगाए। तो हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप पूछो और बच्चे को शाबाशी दो। मैंने पहले मतलब ये है, चाहे कितने कमजोर शिष्य हो, विद्यार्थी, उसका हौसला बुलंद करना चाहिए। उसका ऐसा नहीं है हाँ ऐसे समझ गए, बड़े बड़े पंडित तो चक्कर काट रहे, तुम एक ही दिन में समझ गई। जी गलत तरीका है, थोड़े भी बहुत समझना। तब व्यवहार का मतलब समझो। व्यवहार का एक काम है। व्यवहार की दुकान पे बोर्ड लगा है, बोर्ड व्यवहार की दुकान पर। वो बोर्ड है कि उसका एक काम है, 2 काम है, वो मैं ये दूसरा काम बाद में बताऊंगा। अभी एक काम है, दूसरा काम बाद में कभी बताएंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी 8-9 में। तब एक काम है उसका, उसने साफ साफ लिखा है कि मैं 2 को 1 कहूंगा, मैं भिन्न को अभिन्न कहने की कोशिश करूंगा, मैं संयोग का कर्ता भोक्ता स्वामी कहूंगा। ये उसकी दुकान पे बोर्ड लगा है। व्यवहार का काम क्या है? 2 को 1 कहूंगा। तो तुम समझ लेना कि हम 2 को 1 कहें तो तुम कितने समझोगे? ठीक है। जैसे 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 दृष्टांत, एक डॉक्टर की दुकान पर, आंख के डॉक्टर की दुकान पर एक गया, बोले साहब मुझे 1 के 2 दिखते हैं। मुझे 1 के 2 दिखते हैं। तो डॉक्टर क्या समझेगा बताओ? समझ गए आप क्या दिखे हैं? तो डॉक्टर कहा क्या तुम्हारी चारों आंखों में खराबी है? तो क्या मतलब निकला? जो उसकी व्यवहार की दुकान पे ही लिखा है कि मैं 2 को 1 कहूंगा, यहाँ 1 के 2 करे अपन ने। तो जो दूसरा व्यवहार है, जो दूसरे दिन की दुकान है, अब की दुकान में तो ये समझो कि उसको 2 को 1 कहने की आदत है। वो 1 को 1 कहेगा नहीं, 2 को 1 कहेगा। 1 कर्ता 1 कर्म, दोनों को मिला के 1 कहेगा। एक घड़ी मेरी है, अब घड़ी भिन्न है, मैं अलग हूं, 2 हैं, लेकिन दोनों को 1 कहेगा। 1 ही कहेगा, 1 की कहेगा, मानना नहीं, मानना नहीं। जैसे मैं उसको 2 को 1 कहेगा, तो 2 को 1 कहेगा तो है तो 2 ना, नहीं आई। शिकंजी में 3 चीजें मिलाई हैं, 3 और 1 4 हुई। नमक, शक्कर, पानी, नींबू, 4 चीजें। अब देखो
उपचरित असद्भुत व्यवहार नए चार को एक कहेगा, चार को मिला के एक कहेगा, तो तुम कितने समझोगे? चार समझोगे ना। ऐसे ही आप एक ट्रिक सीख लेना बस, कि व्यवहार नय का काम दो को एक कहना है, लेकिन हम दो को दो ही समझेंगे। ये सम्यक दर्शन करने का तरीका। जिन वाणी में जहां जहां व्यवहार नय के वाक्य आएंगे वे दो को एक कहेंगे, तो हम दो को, जैसे क्यों तुम यहां कितने लोग बैठे हैं? बताओ कितने बैठे हैं? बोल दो ना जी कितने बैठे? एक बैठे जी, देखो एक कह रहे, जबकि दो बैठे थे। दो बैठे कि नहीं बैठे हैं? एक जीव और एक, दो हैं। अब जी गड़बड़ अपन ने छोड़ दी, जी अपन भूल ही गए कि जी व्यवहार ने दो को एक कहता है। कौन कौन? जीव और पुद्गल। कितने जनों के प्रवचन हो रहे हैं इधर? एक के प्रवचन हो रहे हैं, एक के। सुमत प्रकाश जी के प्रवचन हो रहे हैं। अब जी तुम जी व्यवहार ने से दो को एक कहा था उसने, एक जने के प्रवचन हो रहे, कहा है जैसे यहाँ दो हैं, एक जीव और एक पुद्गल। अब दो है ना, तो तुम समझ लेना इस बात को कि व्यवहार नय का काम है दो को एक कहना, अनेक को एक कहना। अब कायदे से यहाँ चार चीजें, यहाँ चार चीजें सिकंजी जैसी, द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म और जीव। सिकंजी में चार थे ना, यहाँ एक सिकंजी है। अब इतने सारे लोग मिथ्या दृष्टि हो रहे, सारे एक ही थे पंडित जी, एक ही थे। अरे एक व्यवहार नय से कहते हैं, चार को एक कहते हैं। व्यवहार नय से चार को एक कहते हैं। क्या कहे? चार को, तो चार चार है कि एक हो जाते हैं? चार चार होते हैं कि एक हो जाते हैं? अब बताओ यहाँ चार है कि एक है? अब एक ट्रिक सीख गए। कट क्या बोला था? शॉर्टकट फार्मूला क्या कहलाता है? फंडा सीख गए। ये फंडामेंटल का फंडा शॉर्टकट है। फंडा माने कोई खराब शब्द नहीं, वो फंडामेंटल का फंडा है। हाँ सुनो, तो फंडा सीख गए। तो क्या फंडा हुआ? अब हम तुमसे हमेशा कहेंगे एक के प्रवचन हो रहे हो, तुम हमेशा चार देखना। क्योंकि सिकंजी में शक्कर नमक नहीं बनी, शक्कर पानी नहीं बना और नींबू पानी नहीं बना, चार ही है वहां तो तुम्हें अकल है। क्यों? एक चीज पिलाएं, क्या वो पिलाओ, तो एक चीज के नाम पे वो शरबत ला के दिया सिकंजी। अरे भैया इसमें तो चार चीजें, चार टेस्ट हैं, यहां चार ही हैं, लेकिन हम एक ही कहेंगे। एक चीज पिलाई कि चार चीज पिलाई? कहेंगे एक और पिलाई चार। लेकिन समझदार बोल देता है इसमें शक्कर कम है, नींबू सड़ा है और पानी जरा नल का दिखता है, इसमें वो डाला हुआ क्लोरीन ज्यादा डल गई लगता है। तो चार टेस्ट अलग है ना। जैसे समझदार व्यक्ति कहते तो एक हैं, लेकिन समझदार उसको चार का चार अनुभव मानता है। ऐसे ही सारी दुनिया मुझे देखकर एक कहती है कि एक पंडित जी हैं, कोई मुझे बेटा कहता तो एक ही कहते हैं, और सब मुझे देखकर एक 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 ही समझते हैं और एक ही कहते हैं। नहीं, लेकिन मैं सम्यक दृष्टि हूं तो मुझे यहां चार को चार अनुभव करना चाहिए, तीन को भिन्न अनुभव करना चाहिए और एक ज्ञायक भगवान को भिन्न अनुभव करना चाहिए। इसका नाम सम्यक दर्शन। आया समझ में? आया कि नहीं आया? फिर से पूछता हूं, व्यवहार नए चार को एक करता है कि कहता है? व्यवहार नए चार को एक कर देता है, कह देता है कि चार एक हो जाते हैं? बस कहता ही है ना। करता तो, होता तो। अच्छा, तो तुम नीलेश हो कि आत्मा? नीलेश जीव है कि अजीव है? नीलेश जीव है कि अजीव है? अब जी तुम समझ ना, क्या नाम है? व्यवहार ने का काम ऐसा नहीं है। व्यवहार ने का यही काम है कि नीलेश जीव है, लेकिन नीलेश सावधान, दुनिया के चक्कर में बेवकूफ नहीं बनना। बेवकूफ बनने की बात है ये। तो मैं फिर से बोर्ड की ओर ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, मुझे काम की बात कहना जरा। व्यवहार नई की दुकान पर स्पष्ट लिखा है कि मैं दो को, चार को, अनेक को एक कहूंगा, तो अपन बेवकूफ है? मैं व्यवहार नय को समझाने के लिए एक दृष्टांत और दे दूंगा, यदि आपका हो तो दे दें। एक लड़के को शादी करना थी, तो इंटरव्यू देने गया। समझ गए? इंटरव्यू देने, लड़के की शादी होना थी तो इंटरव्यू देने गया। लड़कियों के यहाँ इंटरव्यू देना पड़ता है,
तो लड़की के पिताजी ने इंटरव्यू लिया उसका, बेटा क्या करती है, बता कितने नौकर हैं, 25, कितने रुपए की इनकम है, 1 करोड़ रुपए रोज, और बेटा कोई झूठ बूठ तो नहीं बोलते, हाँ बिल्कुल नहीं, कोई सत्य व्यसन बिल्कुल नहीं, पूजा पाठ धर्म स्वाध्याय, हाँ और बहुत, हमारे तो मुख्य मंडल है छिंदवाड़ा में, बहुत करती हैं, और भैया कोई रात्रि भोजन, अरे बिल्कुल नहीं, और कुछ नहीं, समय सार जी आता है, बिल्कुल आता है, और बस सब बिल्कुल, ऐसा बढ़िया जवाब सारे कि वो तो जी समझने लगा यहाँ सा लड़का तो गजब हो गया। बोले बेटा एक बात बताओ, यदि तुम इतनी अच्छी हो तो भगवान ही बन जाना चाहिए था तुम्हें। आखिर तुम कपड़े पहने हो और तुम्हारे परिणाम बड़े साफ सुथरे हैं, तो कोई ना कोई बात तो होगी, मैंने कोई ना एक आध एब तो होगा ही, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि बिल्कुल एब ना हो वो मुनि ना बने, ऐसा थोड़ी हो सकता, कोई एब तो होगा। बस एक एब है कि झूठ बोलता हूं। हाँ बोले भैया, वो बताइए उसको 100 में से कितने नंबर मिलेंगे अब? अरे 0 क्यों, 100 में से 99 क्वेश्चन के आंसर तो उसने सही दिए हैं ना। एक आखिरी 100 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका जवाब उसने दिया बस नहीं। अच्छा मैं एक बात पूछता हूं, बताओ उसने 100वें नंबर के क्वेश्चन का जवाब सही दिया कि झूठ दिया? सही दिया, क्यों वो झूठ बोलते तो झूठ बोलते। क्या गजब है। तो क्या उसको शादी करेंगे कि नहीं करेंगे अपन अपनी बहन की? वो उसने जितनी बातें बताई वो झूठ बोली। मैंने जैसे उसने कहा रात्रि भोजन नहीं करते, मैंने करता है। समय सार जी आता है कि हाँ आता है, इसका मतलब नहीं आता है, तो उल्टा हो गया ना पूरा। ऐसे ही व्यवहार नहीं, जितना बोलता है वो तो बोलेगा समय सार जी पढ़ो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन झूठा बोलता है वो तो बोलता है तुम तीर्थ यात्रा कर सकते हो, तुम लोगों के ऊपर दया कर सकते हो, भलाई कर सकते हो, दान कर सकते हो, अरे तुम चाहो तो दुनिया पलट सकते हो, और तुम चाहो तो लात मारो तो पानी निकाल सकते हो, और तुम चाहो तो आकाश में छेद कर सकते हो। नहीं बोला, लेकिन आखिरी में धीरे से बोला लेकिन ये सब बात झूठ है। अब लिस्ट बना लेना। अब चलते फिरते आप दुकान पे जाओ तो तुम बेटा दुकान चला सकते हो, बेटे टाइम से दुकान खोलो, फिर धीरे से झूठ है। माताएं चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं, लेकिन झूठ है। मतलब नहीं, मैंने सब बहुत जल्दी लिस्ट बना दी, जी आप फिर से सुन लेना लिस्ट। दान दया पूजा पाठ व्रत, इसका करना उसका भला, मैं चाहूं तो छिंदवाड़ा का पंच कल्याण सफल कर सकता हूं, लेकिन ये बात झूठ है। अभी तक समझ आया? बोलो एक एक नए को पढ़ के तो देखो। पंडित जी आप कहां से लेके आए हो जी? सब मन से ही पढ़ाने लगे, आजकल ग्रंथों में से कोई नहीं पढ़ाता। क्यों सुनील? सब मन धड़न जो मुंह में आया सब बोलते चले जाते हैं। झूठ है ये सब, समय सार जी से भला हो सकता, फिर क्यों पढ़ रहे हो? अरे उपचार है भैया, तो फिर मानते क्यों नहीं हो? असद्भुत है भैया, फिर कहते ही काहे के लिए हो कि व्यवहार है। भैया जब तक जिनवाणी पढ़ने की कला नहीं आएगी, नए पढ़ना नहीं आएगा, तो कोई उपचरित को पकड़ के बैठेगा, कोई असद्भुत को पकड़ के बैठ जाएगा, तो ये एकांत बात हो जाएगा। अभी कहा था ना, तो आप अपने मन से कह रहे हो कि नहीं? मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें ही लिखा है व्यवहार नय का पॉइंट, व्यवहार नयो नानुसर्तव्य। ये मूल अमृत चंद्र आचार्य भगवान के शब्द हैं, समय सार जी में ये शब्द हैं, आप उसे पढ़ लेना। व्यवहार नयो न अनुसर्तव्य, व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है, अर्थात जैसा वो कहता है वैसा मानने योग्य। जो वो वाला व्यवहार नहीं लगा ना, पानी छान के पीना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, व्यवहार नहीं। एक व्यवहार है ना, व्यवहार
वास्तव में सच्ची बात है, पानी छान के पीना ही व्यवहारना नहीं है, वो तो एक क्रिया है, एक परिणाम है वो तो। लेकिन ऐसे कोई स्वच्छंदता फैलाना चाहे, लो भैया तो पानी छान के पीना चाहिए, रात में नहीं खाने चाहिए, ये तो व्यवहार है। और पंडित जी कह रहे थे अनुसरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण नहीं करना चाहिए, बोलो पंडित जी कह रहे थे। इसका मतलब जब ही तो आजकल के पंडित बिगड़ गए। गद्दी पे तो कहते कि आलू नहीं खाओ, वो खुद ही खा। गद्दी पे तो कहते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो खुद ही कर रहे। मैंने लोगों को ऐसा लगता है कि जितने भी पंडित प्रवचन कर रहे हैं उन्हें सभी मुनि हो जाने चाहिए। माने सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टियों का घर में कोई काम नहीं है, ये गलत चिंतन है। आप इसको अच्छे से विचार करना। हमने क्रियाकांड को व्यवहारनय नहीं कहा, यहां पे ध्यान रखना। आचरण को, चरणानियों को यहां व्यवहारनय नहीं कहा जा रहा है। व्यवहारनय की परिभाषा बोलो, अनेक को एक कहना, अनेक को एक कहना। यहां क्रियाकांड कहां आया, कहां आया, समझाया? इसलिए आप जो चरणान योग वाली बात है उसमें स्वच्छंदता इससे ग्रहण नहीं करना, नानुसर्तव्या से। अनुसरण करने योग्य नहीं है, अनुसरण करने योग्य। जैसे आप कहोगे पंडित जी आपका ही घर है, तो अब मैं अंदर में जानू कि नानुसर्तव्या मतलब ना अनुसर्तव्या, अनुसरण करने योग्य। बोलो आगे समझाया है? अरे साहब आप एक आज्ञा तो करो, हम तो आपके लिए लाखों खर्च करने तैयार हैं, आप तो बस इशारा करो, आपको क्या जरूरत है। लोग ऐसा पूछते हैं, आप तो बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। नानुसर्तव्य कहने की बात है? क्या चलो थोड़े में समझ में आ गया कि नहीं आया? अब टाइम हो गया, आपके चेहरे थक गए। अब बाकी चर्चा कल कर लेंगे अपन, ठीक है? व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाए, जैसे कभी तुम्हारे दोस्त कहते हो ना कुछ खिलाओ यार, अरे सब तुम्हारा ही है, ऐसे सब तुम्हारा है। कहने की बात है सब तुम्हारा है, माने सामने जो चीज रखी वो तो खिला नहीं रहे। नहीं, हमारे कॉलेज में जब हम पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, तो लड़के लोग बड़े उसे हुए थे, सुमत क्या खाएगा, बोल क्या खाएगा। तो हम बोल देते जो भी कोई अच्छी सी मिठाई। मैंने वो फोन करके ऑर्डर कर दिया है, वो हेलीकॉप्टर से आएगा आने वाला है, उसकी सप्लाई आई, आप खाना आराम से। अरे यार इतनी बड़ी चीज मंगाई, वो तो ट्रक से आएगी। मैंने बोल दिया ट्रक से आने वाला है इसका मतलब अनुसरण करने योग्य, ऐसे ही व्यवहार न है, अनुसरण करने योग्य नहीं। जिन्हें इतनी अधूरी चर्चा सुनने से लाभ की बजाय हानि हो रही होए, तो वे कल जरूर आना, कल तो हम उनका समाधान कर देंगे।